नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर प्रैक्टिकल क्लब। आज हम लेसन प्लान नंबर 1 के बारे में बात करेंगे, जो खास तौर पर कक्षा 8 के हिंदी विषय के लिए है। अगर आप बीएड, बीटीसी या डीएलएड के छात्र हैं, तो यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस पाठ में हम भक्ति के पद नामक पाठ के विषय में लेसन प्लान बनाएंगे। अगर आप लेसन प्लान के एक अच्छा और आसान लेसन प्लान खोज रहे हैं तो आपका इस वीडियो में स्वागत है। चलिए बिना समय गवाए देखते हैं कि लेसन प्लान भक्ति के पद प्रकरण पे कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले आप एंट्रीज लिखेंगे। एंट्रीज में विद्यालय का नाम, विद्यालय के नाम में उस स्कूल का नाम आप लिखेंगे जिसमें आप अपने इंटर्नशिप प्रोग्राम के दौरान गए थे। दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र, अवधि, प्रकरण, प्रकरण में भक्ति के पद। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट होगा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में आप फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे बालकों के शब्दों, वाक्यांशों, लोकोक्तियों आदि के कोष में वृद्धि करना। सेकेंड पॉइंट उनको शुद्धता एवं गति का निरंतर विकास करते हुए वाचन का अभ्यास करना। थर्ड, ज्ञान क्षेत्र तथा विवेक का निरंतर विकास करते हुए चरित्र निर्माण करना। फोर्थ, विभिन्न शैलियों का परिचय कराकर अपनी उपयुक्त शैली के विकास में सहायता करना। फिफ्थ, उन्हें भावनानुकूल भाषा प्रयोग, स्वर निर्माण एवं अंग संचालन की कला का अभ्यास करना। नेक्स्ट पॉइंट आपका होगा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में फर्स्ट पॉइंट होगा छात्र मीराबाई द्वारा रचित पद्यांश का अर्थ समझ सकेगा। सेकेंड पॉइंट होगा छात्र पद्यांश के भाव को स्पष्ट कर पाएगा। थर्ड पॉइंट होगा छात्र पद्यांश के अर्थ को अपने शब्दों में अभिव्यक्त कर सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका होगा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आप लिखेंगे चार्ट पेपर, चित्रों के माध्यम से आदि। नेक्स्ट पॉइंट आपका होगा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे छात्र को मीराबाई के बारे में सामान्य जानकारी है और छात्र भगवान कृष्ण के बारे में भी जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। प्रस्तावना बनाना, प्रस्तावना हमेशा जिगजैग फॉर्मेट में बनता है। इसमें मिनिमम 3 क्वेश्चन, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आप रखेंगे। तो देखिए कैसे इसका प्रस्तावना जिगजैग फॉर्मेट में यह होता है कि जैसे कि टीचर, छात्राध्यापक या छात्रा अध्यापिका। यहाँ पे अगर आप छात्रा अध्यापक है तो छात्रा अध्यापक लिखेंगे, अगर आप फीमेल है तो यहाँ पे छात्रा अध्यापिका लिखेंगे। तो इसमें जैसे कि छात्रा अध्यापक है तो पहला क्वेश्चन जो पूछेंगे विद्यार्थी से, जो विद्यार्थी उत्तर देंगे उनसे छात्रा अध्यापक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे। तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछते हैं छात्रा अध्यापक, भगवान की मूर्तियां कहाँ होती हैं? विद्यार्थी उत्तर देंगे मंदिरों में। मंदिरों में लोग क्या करने जाते हैं? दूसरा क्वेश्चन छात्रा अध्यापक पूछे हैं विद्यार्थी के जो उत्तर दिए हैं मंदिरों में उससे। तो विद्यार्थी उत्तर देंगे पूजा पाठ करने। अब पूजा पाठ से नेक्स्ट क्वेश्चन छात्रा अध्यापक क्या पूछते हैं? तीसरा देखिए पूजा पाठ करने की आस्था क्या कहलाती है? विद्यार्थी रिप्लाई करेंगे भक्ति। तो इस प्रकार जो छात्रा अध्यापक हैं वो प्रकरण बुलवा दिए बच्चों से कि भक्ति के पद, भक्ति बुलवा दिए। अब देखिए उद्देश्य कथन, अब जो है छात्रा अध्यापक अपने प्रकरण को बोलेंगे। बच्चों, आज हम लोग मीराबाई द्वारा रचित भक्ति के पद नामक पाठ का रसास्वादन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका शिक्षण अधिगम व्यवस्था। इसमें आप फिफ्थ कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापक क्रिया। अगर आप मेल है तो छात्रा अध्यापक क्रिया लिखेंगे, अगर आप फीमेल है तो छात्रा अध्यापिका क्रिया लिखेंगे। इसके बाद विद्यार्थी अनुक्रिया,
नेक्स्ट होगा विधि। आप कौन सा टीचिंग मेथड यूज कर रहे हैं, शिक्षण की आप कौन सी विधि यूज कर रहे हैं इसी में लिखेंगे, और श्यामपट्ट कार्य भी आप इसी में लिखेंगे। अगर आपकी इच्छा है तो इसके लिए आप नेक्स्ट कॉलम भी बना सकते हैं। मेरे कॉलेज में एक ही में दोनों लिखवाया गया था, इसलिए मैंने एक ही में लिखा है। आपके यहाँ जो भी प्रारूप हो उसके अनुसार लिखिएगा। इसमें फर्स्ट होगा आदर्श वाचन पग। संकेत आप देंगे पग डट डट दासी रे। छात्र अध्यापक उचित आरोह अवरोध धारा प्रवाह के साथ प्रस्तुत पद्यांश का वाचन करेंगे। विद्यार्थी अनुक्रिया में होगा, विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। और विधि क्या होगी, वाचन विधि। इसके बाद सेकेंड क्या है, अनुकरण वाचन। छात्र अध्यापक छात्र को अनुकरण वाचन का निर्देश देंगे। विद्यार्थी अनुक्रिया में क्या होगा, छात्र अनुकरण वाचन करेंगे। और विधि कौन सी होगी, वाचन विधि। थर्ड होगा उच्चारण संशोधन। अशुद्ध शब्द गिरधर नागर घुघरू नारायण। शुद्ध शब्द इसमें होगा गिरधर नागर घुघरू नारायण। कठिन निवारण शब्द बावरी नारायण पग गिरधर नागर। अर्थ बावरी का अर्थ यहाँ पे होगा पागल, नारायण का भगवान कृष्ण, पग मीन्स पैर, गिरधर नागर मीन्स कृष्ण भगवान। और विधि कौन सा होगा, अर्थ कथन कठिन निवारण। इसके बाद आपका होगा संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के भक्ति के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता मीराबाई हैं। विद्यार्थी अनुक्रिया में होगा ध्यान पूर्वक सुनेंगे। प्रसंग आप लिखेंगे। प्रस्तुत पद में मीराबाई ने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति तथा दर्शन की लालसा प्रकट की है। आप एक्सप्लेनेशन देंगे। मीराबाई कृष्ण भगवान की भक्ति में मीराबाई भगवान कृष्ण की भक्ति में इतनी मग्न हो गई कि वह पांव में घुंघरू बांधकर कृष्ण के प्रति प्रेम में नाचती हैं और कहती हैं, मैं तो अपने कृष्ण की दासी हूँ। कृष्ण के प्रति उनकी अपार श्रद्धा थी, जिससे राणा जी द्वारा भेजे गए विष वह हंसते हंसते पी गई और उनको कुछ नहीं हुआ। कृष्ण के प्रेम में वह इतना मग्न थी कि उन्हें लोग पागल कहते थे और उनके पिताजी उनको कुलनाशी कहते थे। मीराबाई कहती हैं, मेरी तो प्रभु सिर्फ प्रभु कृष्ण हैं, जिनके चरणों की मैं दासी हूँ। और मेथड कौन सा होगा इसमें, स्टूडेंट जो विद्यार्थी अनुक्रिया होगा उसमें ध्यान पूर्वक सुनेंगे रहेगा। और विधि कौन सा है, व्याख्यान विधि होगा। इसके बाद 8 पॉइंट होगा सस्वर वाचन। छात्रा अध्यापक या छात्रा अगर फीमेल पढ़ रही है तो छात्रा अध्यापिका छात्रों को सस्वर वाचन का निर्देश देंगे। विद्यार्थी अनुक्रिया में आप लिखेंगे छात्र सस्वर वाचन करेंगे। और विधि कौन सा होगा, टीचिंग विधि वाचन। बोध प्रश्न आप पूछेंगे। प्रश्न फर्स्ट प्रश्न आप पूछेंगे तो इसमें प्रश्नोत्तरी विधि होगा। और प्रथम प्रश्न आप क्या पूछेंगे विद्यार्थी से, मीराबाई किसको अपना प्रभु गिरधर नागर मानती हैं। विद्यार्थी उत्तर देंगे कृष्ण जी को। मीराबाई ऐसे आप पूरा लिखेंगे इसमें, मीराबाई कृष्ण अपना प्रभु गिरधर नागर कृष्ण भगवान को मानती है, पूरा आप लिखेंगे इसमें। सेकेंड क्वेश्चन आप पूछेंगे मीराबाई को विष का प्याला किसने दिया। तो विद्यार्थी अनुक्रिया में उत्तर देंगे मीराबाई को विष का प्याला राणा जी ने दिया था। और क्वेश्चन आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो कौन सी विधि होगी, प्रश्नोत्तर विधि होगी। इसके बाद आप मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न इसमें आप पूछेंगे मीराबाई किसके प्रेम और भक्ति में बावरी हुई है। सेकेंड प्रश्न आप पूछेंगे मीराबाई का कृष्ण के प्रति पागलपन को देखकर उनके पिताजी ने उनको क्या कहा। थर्ड प्रश्न आप पूछेंगे मीराबाई कृष्ण जी के प्रेम में इतनी मतवाली है कि उनको लोग क्या कहते हैं। इस सब प्रश्नों का उत्तर आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म में नहीं देंगे राणा जी, आपको पूरा एकदम अच्छे से देना होगा, जैसे मैंने बताया है वैसे देना होगा। मीराबाई किसके प्रेम और भक्ति में बावरी हुई तो उसका अच्छे से
उत्तर देना होगा। मीराबाई श्री कृष्ण के प्रेम और भक्ति में बावरी हुई, ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण लिख के हट नहीं जाना है, पूरा अच्छे से लिखना पड़ेगा आपको। चैंपट सारांश में आप लिखेंगे अशुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द, शब्द अर्थ। इसमें गिरधर नागर को शुद्ध शब्द में लिखेंगे गिरधर नागर। घुघरू, इसको शुद्ध शब्द में लिखेंगे घुघरू। नारायण, इसको शुद्ध शब्द में लिखेंगे आप नारायण। शब्द गिरधर नाग शब्द इसके ऊपर नेक्स्ट होगा बावरी। बावरी का अर्थ होगा पागल। पग, पग का अर्थ होगा पैर। नारायण का अर्थ होगा कृष्ण। इसके बाद आप विद्यार्थियों को गृह कार्य देंगे। प्रस्तुत पद्यांश का भावार्थ अपने शब्दों में लिखकर लाइए। इसके बाद आप अपने पर्यवेक्षक से हस्ताक्षर करेंगे। यहाँ पर आप छात्रा अध्यापक हैं तो वो छात्रा अध्यापक हस्ताक्षर लिखेंगे। अगर छात्रा अध्यापिका है तो छात्रा अध्यापिका हस्ताक्षर लिखेंगे। ध्यान दीजिए, इस बात को मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि छात्रा अध्यापक छात्रा अध्यापिका। कितने बच्चे छात्रा अध्यापिका रहती है वे छात्रा अध्यापक लिखकर चली जाती है। ये सब छोटी छोटी जो पॉइंट होता है, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो इससे आपके वाइवा में मार्क्स 100% कटेंगे। तो प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा और यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर लीजिएगा। इस प्रकार आपका लेसन प्लान नंबर हिंदी का समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं उसका जरूर उत्तर दूंगी। इसी प्रकार हिंदी के लेसन प्लान 20 लेसन प्लान में लेकर आऊंगी। अगर आपको पसंद है तो यह चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस न हो। थैंक यू वेरी मच।